मुक़द्दस में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मिलकर वालिहाना आशिकाना अंदाज में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। अभी तक जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं या दुकानों पर रोड पर बीच में खड़े हुए हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए जलसागाह में तशरीफ़ लाएं और बयान हसना सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हज़रात, अगर यही चहल पहल का माहौल रहा, यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें करते रहेंगे तो आप ना समझ पाएंगे और बोलने वाला ना समझा पाएगा। लिहाजा आप हज़रात बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाएं और जहाँ जगह मिले वहीं पर सुकून इत्मीनान अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। चूँकि ये बड़ी ही मुअज़्ज़म और मुकर्रम महफ़िल है, इसमें बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ बैठें, प्यार व मोहब्बत से गुफ्तगू करें और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अहले बैत अतहार से इज़हार मोहब्बत भी करें। ये इज़हार मोहब्बत, ये मोहब्बत अहले बैत की दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी आप ही की मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, एक के बाद दिगरे आपने 5 प्रोग्राम 5 तक़रीर आपने समात की। आज ये 8वीं शब 6ठी तक़रीर सुनने के लिए आप हज़रात जलसागाह में तशरीफ़ लाए। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इमाम हसन मुजतबा की पैदाइश, आपकी खिलाफत, आपकी शहादत। बादहु इमाम अली मकाम शहीदान करबला हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश, आपकी अज़मत आपके सामने बयान करने की सादत हासिल करूँगा। हज़रात मोहतरम, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के बारे में बयान किया गया है कि आपकी विलादत बासादत 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी में हुई। जब आपकी विलादत बासादत हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अली शेर खुदा से इरशाद फरमाया, अली बेटे का क्या नाम रखा? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस बेटे का नाम वो रखूँ, ये बेटे का नाम तो मेरे आका अलैहिस्सलाम और इस शहज़ादे के नाना जान रखेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस बेटे का नाम मैं वो रखूँगा जो खुदा फरमाएगा। चुनांचे इतने में सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने आपको सलाम पेश फरमाया है, साथ ही साथ इस बच्चे की मुबारकबाद भी पेश फरमा रहा है। और या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बच्चे का नाम शब्बर रखा जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साहिबजादे के नाम पर शब्बर रखा जाए, जिसके माना हसन होते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुस्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हसन रखा।
और शब्बर भी कहते हैं। इमाम अली इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम के सर से लेकर सीना तक बड़े मुशाबे थे। हू बहू मेरे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे से मिलता हुआ चेहरा था। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सीना से लेके कदम मुबारक तक मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने नाना जान के मुशाबे थे। इसीलिए कभी किसी सहाबा को जलवे मुस्तफ़ा की देखने की आरजू होती, तमन्ना होती, तो ये दोनों शहजादे को खड़ा करके जलवे मुस्तफ़ा का दीदार कर लेते। क्योंकि दोनों शहजादे, एक शहजादा सर से लेकर सीना तक मुशाबे, दूसरा शहजादा सीना से लेकर कदम तक। अब जब दोनों शहजादे को खड़ा करते तो दोनों शहजादों के ज़ात के अंदर जलवे मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया करते। ये हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की अपने नाना जान से मुशाबहत थी। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबा आप उनके नाना जान से समाअत कीजिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे के लिए क्या मकाम व मर्तबा फरमाया। हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। इतने में इमाम हसन मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा बेटा हसन सैयद भी है और सरदार भी है। इरशाद फरमाया कि अन करीब ये मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। चुनांचे जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो जाती है तो बइत्तिफाक़ राय हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफा बने। 40,000 से ज़्यादा मुहिब्बीन अहले बैत आपके दस्ते हक परस्त पर बैत होते हैं। आपको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के खलीफा बने। लेकिन कुछ ऐसे हजरात थे, ऐसे अहले बैत के दुश्मन थे जो अहले बैत के ज़ात में तनकीस किया करते थे, अहले बैत अतहार से बख्स और इनाद रखते थे, दुश्मनी रखते थे। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए, ऐसे हालात बन गए कि करीब था कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाती। बहुत बड़े फितने का ज़ुहूर का समय आ गया था। इसलिए इमाम हसन मुस्तफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद शराइत के साथ हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत को हजरत अमीर माविया के हाथ सुपुर्द कर दिया। जो कि आप जानते थे कि अगर खिलाफत को हजरत अमीर माविया के सुपुर्द न किया, आप तदब्बुर से निगाहे बेलायत से देख रहे थे कि अगर सुपुर्द न किया गया तो बहुत बड़े फितना बर्पा हो जाएगा, मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी, ना जाने कितने मुसलमान ना हक कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं। इसलिए आपने चंद शराइत के साथ इमाम हसन मुस्तफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत की डोर हजरत अमीर माविया के सुपुर्द कर दिया। ये 3 कौन से शराइत थे? पहली शर्त ये रखी गई कि बर वक्त हजरत अमीर माविया अमीरुल मोमिनीन बनाए जाते हैं। आपके विसाले बरहक के बाद फिर जो हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा खलीफा बनेंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई कि हिजाज और इराक के मुसलमानों के बारे में
मुसलमानों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कोई मुआवजा और मुतालबा नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त ये रखी गई कि जो कर्ज हज़रत इमाम हसन के ज़म्मा है ये हज़रत अमीर माविया तय कर जो अदा करेंगे। ये तीनों शराइत हज़रत अमीर माविया कबूल करते हैं और कबूल करने के बाद हज़रत इमाम हसन खिलाफत को हज़रत अमीर माविया के सुपुर्द करके आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर मोहर लगा देते हैं। जो बचपन में मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया था कि अन करीब ये मेरा बेटा सज्जद है, सरदार है, अन करीब दूसरे जो है मुसलमानों के दो जमातों के दरमियान ये सुलह करा देगा। तो हज़रत इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया के हवाले करके मुसलमानों के दो जमातों के दरमियान सुलह करा दिया। हज़रत मोहतरम, जब हज़रत इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत अमीर माविया के हवाले कर दिया तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहल व अयाल के साथ कूफा से मदीना तशरीफ़ ले आए। हज़रत मोहतरम, आपकी शहादत के ताल्लुक़ से ये बयान किया जाता है कि एक रात आपने ख्वाब देखा कि आपके दोनों पेशानी के दरमियान, दोनों आँखों के दरमियान कुल हुवल्लाह शरीफ लिखा हुआ है। जब आप सब बेदार हुए, बड़े खुश हुए, अपने अहल व अयाल के सामने बयान किया, वो लोग बहुत खुश हुए।